अनेकांत और स्यादवाद। लेखक डॉक्टर हुकुमचंद जी भादली। अनेकांत और स्यादवाद। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। प्रत्येक वस्तु अनेक गुणधर्मों से युक्त है। अनंत धर्मात्मक वस्तु ही अनेकांत है और वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाने वाली सापेक्ष कथन पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। अनेकांत और स्यादवाद में द्योतक संबंध है। समयसार की आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र इस संबंध में लिखते हैं। स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला अरिहंत सर्वज्ञ का अस्खलित निर्वाद शासन है। वह स्यादवाद कहता है कि अनेकांत स्वभाव वाली होने से सब वस्तुएं अनेकांतात्मक हैं। जो वस्तु तत् है वही अतत् है, जो एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की उत्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। अनेकांत शब्द अनेक और अंत दो शब्दों से मिलकर बना है। अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक। एक से अधिक दो भी हो सकते हैं और अनंत भी। दो और अनंत के बीच में अनेक के अनेक अर्थ संभव हैं तथा अंत का अर्थ होता है धर्म अथवा गुण। प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण विद्यमान है। अतः जहाँ अनेक का अर्थ अनंत होगा वहाँ अंत का अर्थ गुण लेना चाहिए। इस व्याख्या के अनुसार अर्थ होगा अनंत गुणात्मक वस्तु ही अनेकांत है, किंतु जहाँ अनेक का अर्थ दो लिया जाएगा वहाँ अंत का अर्थ धर्म होगा। तब यह अर्थ होगा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का एक ही वस्तु में होना अनेकांत है। स्यात्कार का प्रयोग धर्मों में होता है, गुणों में नहीं। सर्वत्र ही स्यात्कार का प्रयोग धर्मों के साथ किया है, कहीं भी अनुजीवी गुणों के साथ नहीं। यद्यपि धर्म शब्द का सामान्य अर्थ गुण होता है, शक्ति आदि नामों से भी उसे अभिहित किया जाता है, तथापि गुण और धर्म में कुछ अंतर है। प्रत्येक वस्तु में अनंत शक्तियाँ हैं जिन्हें गुण या धर्म कहते हैं। उनमें से जो शक्तियाँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं या सापेक्ष होती हैं उन्हें धर्म कहते हैं। जैसे नित्यता अनित्यता, एकता अनेकता, सत असत, भिन्नता अभिन्नता आदि। जो शक्तियाँ विरोधाभास से रहित हैं, निरपेक्ष हैं, उन्हें गुण कहते हैं। जैसे आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख आदि, पुद्गल के रूप, रस, गंध आदि। जिन गुणों में परस्पर कोई विरोध नहीं है, एक वस्तु में उनकी एक साथ सत्ता तो सभी वादी प्रतिवादी सहज स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जिनमें विरोध सा प्रतिभासित होता है उन्हें स्यादवादी ही स्वीकार करते हैं।
इतर जन उनमें से किसी एक पक्ष को ग्रहण कर पक्षपाती हो जाते हैं। अतः अनेकांत की परिभाषा में परस्पर विरुद्ध शक्तियों के प्रकाशन पर विशेष बल दिया गया है। प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनेक युगल जोड़े पाए जाते हैं। अतः वस्तु केवल अनेक धर्मों गुणों का ही पिंड नहीं है, किंतु परस्पर विरोधी दिखने वाले अनेक धर्म युगलों का भी पिंड है। उन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों को स्याद्वाद अपनी सापेक्ष शैली से प्रतिपादन करता है। प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। उन सब का कथन एक साथ तो संभव नहीं है, क्योंकि शब्दों की शक्ति सीमित है। वे एक समय में एक ही धर्म को कह सकते हैं। अतः अनंत धर्मों में एक विवक्षित धर्म मुख्य होता है, जिसका कि प्रतिपादन किया जाता है। बाकी अन्य सभी धर्म गौण होते हैं, क्योंकि उनके संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। यह मुख्यता और गौणता वस्तु में विद्यमान धर्मों की अपेक्षा नहीं, किंतु वक्ता की इच्छानुसार होती है। विवक्षा अविवक्षा वाणी के भेद हैं, वस्तु के नहीं। वस्तु में तो सभी धर्म प्रति समय अपनी पूरी हैसियत से विद्यमान रहते हैं। उनमें मुख्य गौण का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वस्तु में तो उन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों को अपने में धारण करने की शक्ति सदा ही विद्यमान है, क्योंकि वे तो उस वस्तु में अनादिकाल से विद्यमान हैं और अनंत काल तक रहेंगे। उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में न होने से वाणी में विवक्षा अविवक्षा और मुख्य गौण का भेद पाया जाता है। वस्तु तो पर से निरपेक्ष ही है। उसे अपने गुण धर्मों को धारण करने में किसी पर की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं है। उसमें नित्यता अनित्यता एकता अनेकता आदि सब धर्म एक साथ विद्यमान रहते हैं। द्रव्य दृष्टि से वस्तु जिस समय नित्य है, पर्याय दृष्टि से उसी समय अनित्य भी है। वाणी से जब नित्यता का कथन किया जाएगा, तब अनित्यता का कथन संभव नहीं है। अतः जब हम वस्तु की नित्यता का प्रतिपादन करेंगे, तब श्रोता यह समझ सकता है कि वस्तु नित्य ही है, अनित्य नहीं। अतः हम किसी अपेक्षा नित्य भी है ऐसा कहते हैं। ऐसा कहने से उसके ज्ञान में यह बात सहज आ जाएगी कि किसी अपेक्षा अनित्य भी है, भले ही वाणी के असामर्थ्य के कारण वह बात कही नहीं जा रही है। अतः वाणी में स्यात् पद का प्रयोग आवश्यक है। स्यात् पद अविवक्षित धर्मों को गौण करता है, पर अभाव नहीं। उसके प्रयोग बिना अभाव का भ्रम उत्पन्न हो सकता है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में स्याद्वाद का अर्थ इस प्रकार दिया है। अनेकांतमयी वस्तु का कथन करने की पद्धति स्याद्वाद है। किसी भी एक शब्द या वाक्य के द्वारा सारी की सारी वस्तु का युगपत कथन करना अशक्य होने से प्रयोजनवश कभी एक धर्म को मुख्य करके कथन करते हैं और कभी दूसरे को। मुख्य धर्म को सुनते हुए
श्रोता के अन्य धर्म भी गौण रूप से स्वीकार होते रहें, उनका निषेध न होने पावे। इस प्रयोजन से अनेकांतवादी अपने प्रत्येक वाक्य के साथ स्यात् या कथनचित शब्द का प्रयोग करता है। कुछ विचारक कहते हैं कि स्याद्वाद शैली में भी का प्रयोग है, ही का नहीं। उन्हें भी में समन्वय की सुगंध और ही में हठ की दुर्गंध आती है, पर यह उनका बौद्धिक भ्रम ही है। स्याद्वाद शैली में जितनी आवश्यकता भी के प्रयोग की है, उससे कम आवश्यकता ही के प्रयोग की नहीं। भी और ही का समान महत्व है। भी समन्वय की सूचक न होकर अनुक्त की सत्ता की सूचक है, और ही आग्रह की सूचक न होकर दृढ़ता की सूचक है। इनके प्रयोग का एक तरीका है, और वह है जहाँ अपेक्षा न बताकर मात्र यह कहा जाता है कि किसी अपेक्षा, वहाँ भी लगाना जरूरी है, और जहाँ अपेक्षा स्पष्ट बता दी जाती है, वहाँ ही लगाना अनिवार्य है। जैसे प्रत्येक वस्तु कथनचित नित्य भी है और कथनचित अनित्य भी है। यदि इसी को हम अपेक्षा लगाकर कहेंगे तो इस प्रकार कहना होगा कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य ही है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य ही है। भी का प्रयोग यह बताता है कि हम जो कह रहे हैं वस्तु मात्र उतनी ही नहीं है, अन्य भी है, किंतु ही का प्रयोग यह बताता है कि अन्य कोणों से देखने पर वस्तु और बहुत कुछ है, किंतु जिस कोण से यह बात बताई गई है वह ठीक वैसी ही है। इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। अतः ही और भी एक दूसरे की पूरक हैं, विरोधी नहीं। ही अपने विषय के बारे में सब शंकाओं का अभाव कर दृढ़ता प्रदान करती है, और भी अन्य पक्षों के बारे में मौन रहकर भी उनकी संभावना की नहीं, निश्चित सत्ता की सूचक है। भी का अर्थ ऐसा करना कि जो कुछ कहा जा रहा है उसके विरुद्ध भी संभावना है, गलत है। संभावना अज्ञान की सूचक है, अर्थात यह प्रकट करती है कि मैं नहीं जानता और कुछ भी होगा, जबकि स्याद्वाद संभावनावाद नहीं, निश्चयात्मक ज्ञान होने से प्रमाण है। भी में से यह अर्थ नहीं निकलता कि इसके अतिरिक्त क्या है, मैं नहीं जानता, बल्कि यह निकलता है कि इस समय उसे कहा नहीं जा सकता अथवा उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। अपूर्ण को पूर्ण न समझ लिया जाए, इसके लिए भी का प्रयोग है। दूसरे शब्दों में जो बात अंश के बारे में कही जा रही है उसे पूर्ण के बारे में न जान लिया जाए, इसके लिए भी का प्रयोग है। अनेक मिथ्या एकांतों के जोड़ तोड़ के लिए नहीं। इसी प्रकार ही का प्रयोग आग्रही का प्रयोग न होकर इस बात को स्पष्ट करने के लिए है कि अंश के बारे में जो कहा गया है वह पूर्णतः सत्य है। उस दृष्टि से वस्तु वैसी ही है, अन्य रूप नहीं। समंतभद्र आदि आचार्यों ने पद पद पर ही का प्रयोग किया है। ही के प्रयोग का समर्थन श्लोक वार्तिक में इस प्रकार किया है। वाक्यों में ही का प्रयोग अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति और दृढ़ता के लिए करना ही चाहिए, अन्यथा कहीं कहीं
वह वाक्य नहीं कहा गया सरीखा समझा जाता है। युक्ति अनुशासन श्लोक 41-42 में आचार्य समंतभद्र ने भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है। इस संदर्भ में सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद जी लिखते हैं, इसी तरह वाक्य में एवकार ही का प्रयोग न करने पर भी सर्वथा एकांत को मानना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थिति में अनेकांत का निराकरण अवश्यंभावी है। जैसे उपयोग लक्षण जीव का ही है, इस वाक्य में एवकार ही होने से यह सिद्ध होता है कि उपयोग लक्षण अन्य किसी का न होकर जीव का ही है। अतः यदि इसमें से ही को निकाल दिया जाए तो उपयोग अजीव का भी लक्षण हो सकता है। प्रमाण वाक्य में मात्र स्यात् पद का प्रयोग होता है, किंतु नए वाक्य में स्यात् पद के साथ साथ एव ही का प्रयोग भी आवश्यक है। ही सम्यक एकांत की सूचक है और भी सम्यक अनेकांत की। यद्यपि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन कहा जाता है, तथापि यदि उसे सर्वथा अनेकांतवादी माने तो यह भी तो एकांत हो जाएगा। अतः जैन दर्शन में अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन सर्वथा न एकांतवादी है न सर्वथा अनेकांतवादी। वह कथनचित एकांतवादी और कथनचित अनेकांतवादी है। इसी का नाम अनेकांत में अनेकांत है। कहा भी है, प्रमाण और नए हैं साधन जिसके, ऐसा अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है, क्योंकि सर्वांशग्राही प्रमाण की अपेक्षा वस्तु अनेकांत स्वरूप एवं अंशग्राही नए की अपेक्षा वस्तु एकांत रूप सिद्ध है। जैन दर्शन के अनुसार एकांत भी दो प्रकार का होता है और अनेकांत भी दो प्रकार का, यथा सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। निरपेक्ष नय मिथ्या एकांत है और सापेक्ष नय सम्यक एकांत है, तथा सापेक्ष नयों का समूह अर्थात श्रुत प्रमाण सम्यक अनेकांत है और निरपेक्ष नयों का समूह अर्थात प्रमाणाभास मिथ्या अनेकांत है। कहा भी है, जो वस्तु अनेकांत रूप है वही सापेक्ष दृष्टि से एकांत रूप भी है। श्रुत ज्ञान की अपेक्षा अनेकांत रूप है और नयों की अपेक्षा एकांत रूप है। बिना अपेक्षा के वस्तु का रूप नहीं देखा जा सकता है। अनेकांत में अनेकांत की सिद्धि करते हुए अकलंक देव लिखते हैं, यदि अनेकांत को अनेकांत ही माना जाए और एकांत का सर्वथा लोप किया जाए तो सम्यक एकांत के अभाव में, शाखादि के अभाव में, वृक्ष के अभाव की तरह तत्समुदाय रूप अनेकांत का भी अभाव हो जाएगा। अतः यदि एकांत ही स्वीकार कर लिया जावे तो फिर अविनाभावी इतर धर्मों का लोप होने पर प्रकृत शेष का भी लोप होने से सर्वलोप का प्रसंग प्राप्त होगा। सम्यगेकांत नय है और सम्यगनेकांत प्रमाण। अनेकांतवाद सर्वनयात्मक है। जिस प्रकार बिखरे हुए मोतियों को एक सूत्र में पिरो देने से मोतियों का सुंदर हार बन जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न नयों को स्याद्वाद रूपी सूत में पिरो देने से संपूर्ण नय श्रुत प्रमाण कहे जाते हैं।
परमागम के बीज स्वरूप अनेकांत में संपूर्ण नयों सम्यक एकांतों का विलास है। उसमें एकांतों के विरोध को समाप्त करने की सामर्थ्य है, क्योंकि विरोध वस्तु में नहीं अज्ञान में है। जैसे एक हाथी को अनेक जन्मांध व्यक्ति छूकर जानने का यत्न करें और जिसके हाथ में हाथी का पैर आ जाए वह हाथी को खंबे के समान, पेट पर हाथ फेरने वाला दीवाल के समान, कान पकड़ने वाला सूप के समान और सूंड पकड़ने वाला केले के स्तंभ के समान कहे, तो वह संपूर्ण हाथी के बारे में सही नहीं होगा, क्योंकि देखा है अंश और कहा गया सर्वांश को। यदि अंश देखकर अंश का ही कथन करें तो गलत नहीं होगा। जैसे यदि यह कहा जाए कि हाथी का पैर खंबे के समान है, कान सूप के समान है, पेट दीवाल के समान है, तो कोई असत्य नहीं, क्योंकि यह कथन सापेक्ष है और सापेक्ष नए सत्य होते हैं। अकेला पैर हाथी नहीं है, अकेला पेट भी हाथी नहीं है। इसी प्रकार कोई भी अकेला अंग अंगी को व्यक्त नहीं कर सकता है। स्यात् पद के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ जो कथन किया जा रहा है वह अंश के संबंध में है, पूर्ण वस्तु के संबंध में नहीं। हाथी और हाथी के अंगों के कथन में ही और भी का प्रयोग इस प्रकार होगा। हाथी किसी अपेक्षा दीवाल के समान भी है, किसी अपेक्षा खंबे के समान भी है और किसी अपेक्षा सूप के समान भी है। यहाँ अपेक्षा बताई नहीं गई है, मात्र इतना कहा गया है कि किसी अपेक्षा, अतः भी लगाना आवश्यक हो गया। यदि हम अपेक्षा बतावें तो ही लगाना अनिवार्य हो जाएगा, अन्यथा भाव स्पष्ट न होगा, कथन में दृढ़ता नहीं आएगी। जैसे हाथी का पैर खंबे के समान ही है, कान सूप के समान ही है और पेट दीवाल के समान ही है। उक्त कथन अंश के बारे में पूर्ण सत्य है, अतः ही लगाना आवश्यक है, तथा पूर्ण के बारे में आंशिक सत्य है, अतः भी लगाना जरूरी है। जहाँ स्यात् पद का प्रयोग ना भी हो तो भी विवेकी जनों को यह समझना चाहिए कि वह अनुक्त साइलेंट है। कसाय पाउड में इस संबंध में स्पष्ट लिखा है। स्यात् शब्द के प्रयोग का अभिप्राय रखने वाला वक्ता यदि स्यात् शब्द का प्रयोग ना भी करे तो भी उसके अर्थ का ज्ञान हो जाता है। अतएव स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं करने पर भी कोई दोष नहीं है, कहा भी है। स्यात् शब्द के प्रयोग की प्रतिज्ञा का अभिप्राय रखने से स्यात् शब्द का अप्रयोग देखा जाता है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु अनेक परस्पर विरोधी धर्म युगलों का पिंड है, तथापि वस्तु में संभाव्यमान परस्पर विरोधी धर्म ही पाए जाते हैं, असंभाव्य नहीं। अन्यथा आत्मा में नित्यत्व अनित्यत्व आदि के समान चेतन अचेतनत्व धर्मों की संभावना का प्रसंग आएगा। इस बात को धवला में इस प्रकार स्पष्ट किया है। प्रश्न: जिन धर्मों का एक आत्मा में एक साथ रहने का विरोध नहीं है वे रहें, परंतु संपूर्ण धर्म तो एक साथ एक आत्मा में रह नहीं सकते। उत्तर: कौन ऐसा कहता है कि परस्पर विरोधी और अविरोधी समस्त धर्मों का एक साथ एक आत्मा में रहना संभव है?
यदि संपूर्ण धर्मों का एक साथ रहना मान लिया जावे तो परस्पर विरुद्ध चैतन्य अचैतन्य, भव्यत्व अभव्यत्व आदि धर्मों का एक साथ आत्मा में रहने का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए संपूर्ण परस्पर विरोधी धर्म एक आत्मा में रहते हैं। अनेकांत का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए, किंतु जिन धर्मों का जिस आत्मा में अत्यंत अभाव नहीं, वे धर्म उस आत्मा में किसी काल और किसी क्षेत्र की अपेक्षा युगपत भी पाए जा सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। अनेकांत और स्याद्वाद का प्रयोग करते समय यह सावधानी रखना बहुत आवश्यक है कि हम जिन परस्पर विरोधी धर्मों की सत्ता वस्तु में प्रतिपादित करते हैं, उनकी सत्ता वस्तु में संभावित है भी या नहीं। अन्यथा कहीं हम ऐसा भी ना कहने लगें कि कथनचित जीव चेतन है व कथनचित अचेतन भी। अचेतनत्व की जीव में संभावना ही नहीं है। अतः यहाँ अनेकांत बताते समय अस्ति नास्ति के रूप में घटाना चाहिए। जैसे जीव चेतन ज्ञान दर्शन स्वरूप है ही है, अचेतन नहीं। वस्तुतः चेतन और अचेतन तो परस्पर विरोधी धर्म हैं और नित्यत्व अनित्यत्व परस्पर विरोधी नहीं, विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म हैं। वे परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, है नहीं। उनकी सत्ता एक द्रव्य में एक साथ पाई जाती है। अनेकांत परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों का प्रकाशन करता है। जिनेंद्र भगवान का स्याद्वाद रूपी नय चक्र अत्यंत पैनी धार वाला है। इसे अत्यंत सावधानी से चलाना चाहिए, अन्यथा धारण करने वाले का ही मस्तक भंग हो सकता है। इसे चलाने के पूर्व नय चक्र चलाने में चतुर गुरुओं की शरण लेना चाहिए। उनके मार्गदर्शन में जिनवाणी का मर्म समझना चाहिए। अनेकांत और स्याद्वाद सिद्धांत इतना गूढ़ व गंभीर है कि इसे गहराई से और सूक्ष्मता से समझे बिना इसकी तह तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखने पर यह एकदम गलत सा प्रतीत होता है। इस संबंध में हिंदू विश्वविद्यालय काशी के दर्शन शास्त्र के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्री फड़ी भूषण अधिकारी ने लिखा है, जैन धर्म के स्याद्वाद सिद्धांत को जितना गलत समझा गया है उतना किसी अन्य सिद्धांत को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं हैं। उन्होंने भी इस सिद्धांत के प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्पज्ञ पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी, किंतु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान विद्वान के लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा। यद्यपि मैं इस महर्षि को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्म के दर्शन शास्त्र के मूल ग्रंथों के अध्ययन करने की परवाह नहीं की। हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, प्राचीन दर्जे के हिंदू धर्मावलंबी बड़े बड़े शास्त्री तक अब भी नहीं जानते कि जैनियों का स्याद्वाद किस चिड़िया का नाम है। श्री महोपाध्याय सत्य संप्रदायाचार्य पंडित स्वामी राम मिश्र जी शास्त्री, प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज वाराणसी लिखते हैं, मैं कहाँ तक कहूँ, बड़े बड़े नामी आचार्यों ने अपने ग्रंथों में जो जैन मत का खंडन किया है वह ऐसा किया है।
जिसे सुन देख हंसी आती है। स्यादवाद यह जैन धर्म का अभेद्य किला है। उसके अंदर वादी प्रतिवादियों के मायामयी गोले नहीं प्रवेश कर सकते। जैन धर्म के सिद्धांत प्राचीन भारतीय तत्वज्ञान और धार्मिक पद्धति के अभ्यासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस स्यादवाद से सर्व सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है। संस्कृत के उद्भट विद्वान डॉक्टर गंगानाथ झा के विचार भी द्रष्टव्य हैं। जब से मैंने शंकराचार्य द्वारा जैन सिद्धांत का खंडन पढ़ा है, तब से मुझे विश्वास हुआ कि इस सिद्धांत में बहुत कुछ है जिसे वेदांत के आचार्य ने नहीं समझा, और जो कुछ अब तक मैं जैन धर्म को जान सका हूँ, उससे मेरा दृढ़ विश्वास हुआ है कि यदि वे जैन धर्म को उसके मूल ग्रंथों से देखने का कष्ट उठाते तो उन्हें जैन धर्म का विरोध करने की कोई बात नहीं मिलती। स्यात् पद का ठीक ठीक अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। इसके संबंध में बहुत भ्रम प्रचलित हैं। कोई स्यात् का अर्थ संशय करते हैं, कोई शायद तो कोई संभावना। इस तरह वे स्याद्वाद को शायदवाद, संशयवाद या संभावनावाद बना देते हैं। स्यात् शब्द तिङन्त न होकर निपात है। वह संदेह का वाचक न होकर एक निश्चित अपेक्षा का वाचक है। स्यात् शब्द को स्पष्ट करते हुए तार्किक चूड़ामणि आचार्य समंत्रभद्र लिखते हैं, स्यात् शब्द निपात है। वाक्यों में प्रमुख यह शब्द अनेकांत का द्योतक वस्तु स्वरूप का विशेषण है। शायद, संशय और संभावना में एक अनिश्चय है। अनिश्चय अज्ञान का सूचक है। स्याद्वाद में कहीं भी अज्ञान की झलक नहीं है। वह जो कुछ कहता है दृढ़ता के साथ कहता है। वह कल्पना नहीं करता, संभावनाएं व्यक्त नहीं करता। श्री प्रोफेसर आनंद शंकर बाबूभाई ध्रुव लिखते हैं, महावीर के सिद्धांत में बताए गए स्याद्वाद को कितने ही लोग संशयवाद कहते हैं। इसे मैं नहीं मानता। स्याद्वाद संशयवाद नहीं है, किंतु वह एक दृष्टि बिंदु हमको उपलब्ध करा देता है। विश्व का किस रीति से अवलोकन करना चाहिए, यह हमें सिखाता है। यह निश्चय है कि विविध दृष्टि बिंदुओं द्वारा निरीक्षण किए बिना कोई भी वस्तु संपूर्ण स्वरूप में आ नहीं सकती। स्याद्वाद जैन धर्म पर आक्षेप करना यह अनुचित है। आचार्य समंतभद्र ने स्याद्वाद को केवल ज्ञान के समान सर्व तत्व प्रकाशक माना है। भेद मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का है। अनेकांत और स्याद्वाद का सिद्धांत वस्तु स्वरूप के सही रूप का दिग्दर्शन करने वाला होने से आत्म शांति के साथ साथ विश्व शांति का भी प्रतिष्ठापक सिद्धांत है। इस संबंध में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान एवं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेकांत का अनुसंधान भारत की अहिंसा साधना का चरम उत्कर्ष है और सारा संसार इसे जितनी ही शीघ्र अपनाएगा, विश्व में शांति भी उतनी ही शीघ्र स्थापित होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेकांत और स्याद्वाद जैन दर्शन के ऐसे विषय हैं कि जिनको समझे बिना जैन दर्शन को ही नहीं समझा जा सकता। अतः जैन दर्शन का मर्म जानने के लिए इन विषयों को गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए।